सभी तैयार हो साइलेंस योग करने के लिए? सबको क्या क्या मिला है? राई मिला है। अच्छा, आप अनुमान लगाओ राई क्यों दिया गया आपको? हाँ हाँ जी, आत्मा पाठ पक्का हो गया पूरा। लेकिन मैं राई आपको आत्मा के लिए नहीं दिया हूँ। एक सुंदर अभ्यास करेंगे। ना बाबा एक बार, बाबा को बहुत पसंद था। बाबा को ये मालूम है कि बच्चे बार बार आत्मा भूल जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा बीच बीच में अलग अलग प्रकार की युक्ति रचते थे। ऐसा युक्ति जो बच्चों का योग लग जाए। बाबा हमेशा अटेंशन देते थे। एक बार बाबा मिलने के लिए आए थे बच्चों से, अव्यक्त बाप दादा। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दादी गुलजार के तन में बच्चों को पूछा, पता है आज से अमृत वेले ब्रह्मा बाबा क्या कर रहा था? तो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा पूछते हैं कि बच्चे आप क्या कर रहे हो? तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं कि आप जो काम करते हो रोज मैं वही कर रहा हूं। बाबा क्या करते हैं? आपको पता है बाबा आपका क्या करते हैं? बाबा का क्या काम है? संगम युग पर परमधाम में बैठ कर बाबा क्या करता है? ब्रह्मा के तन में बैठ के क्या करता है? बाबा एक ही काम करता है। क्या करता है बताओ? ब्रह्मा ने कहा शिव बाबा को, जो आप करते मैं वही कर रहा हूं। तो शिव बाबा क्या करते हैं? शिव बाबा रोज अपने बच्चों की माला सुमिरन करते हैं। क्या करते हैं? माला सुमिरन करते हैं ना। हम लोग पुरुषार्थ करते हैं, बाबा रोज बैठ करके माला बनाते हैं। कौन से बच्चे कौन से नंबर में आएगा? बाबा देखते हैं कि आज ये बच्चा नंबर 2 में है, ऐसा पुरुषार्थ कर लिया कि ब्रह्मा जैसे हो गया। सवेरे सवेरे ब्रह्मा जैसे, और रात होते होते कैसे बताओ? रात होते होते सीधा 2 करोड़ के नीचे। फिर दोबारा बनाएगा बाबा माला। तो वैसे बाबा कहते हैं मैं रोज जैसे आप माला सिमरन करते हो वैसे मैं भी माला सिमरन कर रहा हूं। और मैं क्या देख रहा हूं? आज मेरे सामने मेरे जो बच्चे हैं, 3 प्रकार के बच्चे, और 3 प्रकार के बच्चे 3 प्रकार की माला पहने हुए थे। कुछ बच्चे ऐसे माला पहने जैसे कि नेकलेस है। नेकलेस पता है ना, जो माताएं यहाँ गले में पहनते हैं। कुछ बच्चे ऐसे माला पहने जो सर से लेकर पांव तक लटका हुआ है। और कुछ बच्चे ऐसे माला पहने पूरा शरीर ही माला में ढका हुआ है। तो बाबा देख रहे थे कि बच्चे जो माला पहने हुए हैं बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि बाबा बच्चों की माला देख रहे हैं। और हर एक माला में बाबा मन का देख रहे थे। मन का अर्थात मणि। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, ये दुनिया में चारों तरफ दुख ही दुख है, दर्द ही दर्द है।
एक दूसरे को दर्द देते हैं। मैं उन बच्चों की माला सिमरन कर रहा हूँ जो बच्चे सदा खुश रहते हैं और दूसरों को खुशी बांटते हैं। मैं उनकी माला सिमरन कर रहा हूँ। फिर बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, इस ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा पुण्य कर्म कौन सा है? कौन सा पुण्य कर्म है? आत्मा समझ करके बाप को याद करना। बाबा मुरली में कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठे बच्चे आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। दुख के छप्पर को उठाने के लिए क्या करना है? हमें बाप को याद करने का पुण्य करना है। तो जितनी देर आप बाबा को याद करते हो तो आप पुण्य का खाता जमा करते हो। चाहे आप आत्मा समझ करके बैठे हो या बाबा को पिता के रूप में याद कर रहे हो, तो आत्मा परमात्मा दोनों की याद में बैठने से हम पुण्य कर्म करते, पुण्य का खाता जमा करते हैं। तो अभी हम एक अभ्यास करेंगे, ठीक है? आप सबको आपकी हाथ में क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? राई दाना। कितनी छोटी देखो। बाबा कहते हैं ये आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, बार बार आत्मा खिसक जाती है। कहाँ से कहाँ खिसक जाती है? बाबा कहते हैं बार बार मैं आत्मा को यहाँ बिठाती हूँ, हे आत्मा तुम यहीं बैठ, बाहर मत जा। तो 1 मिनट में आत्मा यहाँ खिसक के कहीं बाहर चली जाती है। इसलिए आपको ये सरसों का जो है राई दाना दिया गया है। बाबा कहते हैं अंत समय में जो विनाश काल आएगा तो सभी आत्माएं ऐसे पिस जाएंगे जैसे सरसों का दाना पिस जाते हैं। कौन पिस जाएंगे, कौन नहीं पिसेंगे? साबुत कौन निकलेंगे? जो आत्मा बिंदी समझ करके बिंदु लगाने की अभ्यास करते हैं और बिंदु बन करके सिंधु बाबा की याद में बैठते हैं। जो ये अभ्यास करेंगे अंत समय में विनाश होगा, माया आएगी, प्रकृति के 5 तत्व अपना रूप दिखाएगी, लेकिन मेरे जो बच्चे बिंदु बनकर सिंधु बाबा की याद में बैठेंगे और पुरानी बातों को बिंदु लगा देंगे तो वो आत्मा कभी भी पिसेंगे नहीं। बाबा कहते हैं, बाबा गारंटी करता है, जो सच्चे दिल के बच्चे हैं, बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ये बाबा कहते हैं। तो क्या करो? प्रैक्टिस करो, है ना? अभी हम अभ्यास करेंगे। आपके सामने एक चित्र है और इस चित्र में सरसों दाना कैसे पकड़ना है दिखाया गया है। कैसे पकड़ना है? कैसे पकड़ना है? अपने हाथ को आगे करो और पूरा हथेली की बीचों बीच सरसों की जो आपको दिया गया राई दाना रखो। आप ऐसे रखो, आप उसको देख सकते हो। ऐसे करोगे खिसक जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसे रखो सामने से। कैसे दिखाए गए? आप दिख रहा है सबको? तो लास्ट में बैठे दिखाई दे रहा है, तो सामने की तरफ हाथ करो, ठीक है? आप ऐसे अपने सामने हाथ करो, आपकी दृष्टि हथेलियों के बीचों बीच राई दाना के ऊपर रखो, ठीक है? अभी हम 5 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। आपको क्या करना है? सरसों के जो राई दाना को देखना है और आपको देखते हुए उसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको उसकी चिंतन करना है। आप राई दाना देख रहे हो, राई दाना में आपको क्या क्या दिख रहा है उसको देखना है ना? ये आपको 5 मिनट गहराई में जा कर के
एकाग्र होकर के केवल राई दाना को देखना है और राई दाना में क्या दिख रहा है आपको उसकी चिंतन करना है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? हाँ, अभी हम 1 2 3 कहेंगे, फिर साइलेंस होगा। ठीक है, साइलेंस में क्या करेंगे अभ्यास, कैसे होगा? अभी लाइट भी बंद कर देंगे, फैन भी बंद कर देंगे। साइलेंस में आपको 5 मिनट बैठना है और बैठ करके हथेली के बीचों बीच जो राई दाना है, केवल राई दानों को देखना है और उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है उसको नोट करना है। और फिर हमको 5 मिनट बाद आपको पूछेंगे आपने क्या क्या देखा, कौन पास हुए कौन फेल हुए। ठीक है, सबको समझ में आ गया? जिस हाथ में आपकी राई दाना नहीं है वो हाथ उठाओ। जिसको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? माताएं समझ में नहीं आया? माताएं समझ में आया? हाथ में है राई दाना है या नहीं है? सबके हाथ में है। चलिए लाइट बंद कर दो, फैन भी बंद कर दो, पूरा साइलेंस हो जाओ। यहाँ भी बंद कर दीजिए। देखो अंधेरे में आपको देखना है राई दाना को, आप फोकस करके देखोगे आपको दिखाई देगा। है अंधेरा, एकदम कंसंट्रेट हो जाओ, हथेली के बीचों बीच दृष्टि से देखो, आप एकदम एकाग्र होकर के आपको दिखाई देगा एक छोटी सी राई के बीज, राई दाना, बिल्कुल एकाग्र, सामने नहीं देखना है, केवल अपनी हथेली। चलिए 1 2 3, अब गहराई से देखो, ऐसे देखो इस अंधेरे में भी राई दाना आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखते देखते चिंतन करो इस छोटी सी राई दाने के अंदर आप क्या क्या देख रहे हो। ध्यान से देखो, गहराई से देखो, अंदर बाहर क्या दिख रहा है आपको, केवल राई दाने को देखना है।
ट्रैफिक भी बंद कर दो, साइलेंस। बिल्कुल साइलेंस। आप सिर्फ देख नहीं रहे हो, बिल्कुल साक्षी दृष्टा बनकर मनन चिंतन की गहराई में हो। सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं देखो, अंदर भी देखो क्या दिख रहा है। अभी व्हाइट लाइट कर दीजिए और फैन चला दीजिए। छोटे से बीज में क्या देखा? कौन बोलना चाहेंगे, क्या क्या दिखाई दिया आपको? संतोष दीदी बताओ, क्या देखा आपने? ओम शांति। अभी मैं जी ने जैसे राई का दाना सभी के हथेली पर रखवाया तो अपने ही स्वरूप में टिकने का अभ्यास विशेष किया और इसी की अनुभूति हमने की कि हम एक ज्योति बिंदु राई से भी बिल्कुल और भी जैसे लाइट और माइट का हम सुन रहे हैं, तो ऐसे ही लाइट और माइट हल्के होकर के हम उसको ध्यान करेंगे। हाँ जी बोलिए। ओम शांति। राई के दाने से पहले मैंने जड़ों को देखा, उसके बाद पत्ते निकले, तो उसके बाद तना बना, तने पर ढगाल बनी, और फिर पत्ते निकले और फूल निकले और फिर वापस राई का दाना बना। बहुत सुंदर। इस भाई के लिए ताली बजाओ। हमने कहा था राई दाने को देखो, उसमें क्या दिखाई दे रहा है, वहीं पे उसमें रहना, आगे नहीं जाना है ना। राई छोटी सी दाना है, एक तो उसकी आकृति गोल है और ठोस पदार्थ है, तो देखने के लिए कैसा है, कैसे कहें, वो एकदम डीप डार्क पर्पल कलर है। ये ऊपर हिस्सा है। ऐसे जब हम शरीर को देखते हैं और शरीर के अंदर आत्मा को देखेंगे, तो शरीर को देखेंगे, भ्रुकुटी को देखेंगे तो आत्मा दिखाई देगी, ठीक है। और उसमें क्या दिखाई देता है, शरीर तो ऊपर हिस्सा हो गया, अंदर क्या है, अंदर क्या है, ये दिखाई दे रहे हैं आपको। ये छोटी सी बीज में अगर उसको हम कई पत्ते होंगे, फिर फूल निकलेंगे, फिर फल होंगे, तो इसमें क्या दिखाई दे, छोटी सी बीज में अनादि अविनाशी, ये जड़ बीज में इतना पाट मुंधा हुआ है। छोटी सी बीज में ये अनादि है, अविनाशी भी है, लेकिन जड़ है, चेतन नहीं है। और इसमें कितनी रिकॉर्ड है, छोटी सी बीज में कितने फूल होंगे वो भी रिकॉर्ड है, एक कम नहीं होगा, एक ज़्यादा भी नहीं होगा। कितने पत्ते निकलेंगे वो भी रिकॉर्ड है, जो पेड़ होगा उसका हाइट क्या होगा वो भी रिकॉर्ड है।
ऐसा है ना। ऐसे ही अगर मैं आत्मा स्वयं को देखूं, जब मैं आत्मा की बात करता हूं तो मैं किसको देखूंगा? सिर्फ आत्मा को, और आगे पीछे कुछ भी नहीं। इसमें क्या होगा? एकाग्रता आएगी। जितना फोकस होंगे, है ना। आप अगर दाल बना रहे हो, चावल की बात सोचोगे तो दाल गलेगी, क्योंकि दाल गलने के लिए भी आपको दाल के तरीके सोचना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा जो अभ्यास बताया ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ उसी में स्थित होना, आगे कुछ नहीं पीछे कुछ नहीं, क्योंकि हमें एकाग्रता का अभ्यास करना है। आप देखिए छोटे से बीज में इतनी है, अगर फिर आप अपने अंदर चलो, फिर 5 मिनट, आप आत्मा कहाँ बैठी हो? कैसे बैठी हो? राई से भी सूक्ष्म हो। और अभी आप 5 मिनट अपने आप को देखो। आप अपने आप को देखो, मैं आत्मा हूँ, यहाँ बैठी हूँ, मैं स्वयं में क्या देख रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही अभ्यास करेंगे। जैसे सरसों तो दिख रहा है, राई दाना तो आंखों को दिखाई दिया, लेकिन आत्मा आंखों को नहीं दिखाई देती है। लोग पूछते हैं आत्मा नहीं दिखाई देती है, तो आत्मा में क्या है? मन है। मन का काम क्या है? संकल्प करना। और बुद्धि का काम क्या है? निर्णय करना। और मन बुद्धि जो संकल्प करेंगे, निर्णय करेंगे, जो कर्म होगा वो कर्म संस्कार बन जाएगा। और कोई पूछते हैं कि आप सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो? सोच रहे हैं तो मन है या नहीं है? मन है ना। अगर मन है तो आत्मा है। कोई भी काम करते हैं, हम सोचते हैं ना करना क्या क्या नहीं करना है। अगर सोच रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं तो बुद्धि है। अगर बुद्धि है तो आत्मा है। तो ऐसे मैं आत्मा हूँ, अब स्वयं को आत्मा समझ करके आत्मा के रूप में देखो। ठीक है, ऐसे अभ्यास। फिर लाल लाइट होगा, फैन बंद होगा। ठीक है, अभी लाल लाइट होगी लेकिन फैन बंद रहेगा। और अपने आप को देखो, भ्रुकुटी में बैठ करके देखो, मैं कौन हूँ, मैं देखने के लिए कैसी हूँ। अपने स्वरूप को देखो, अपने बारे में चिंतन करो। तो मैं आपको 8 बात बताऊंगा, इसमें मन बुद्धि बिल्कुल साइलेंस हो जाएंगे। पहले अभ्यास करो आप। अभ्यास कैसे करना होता है बाबा ने कहा मुरली में, हम उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। पहले आप चिंतन करो, जिसको कहते हैं आत्मचिंतन। अभी आत्मा कहाँ बैठती है? अभी कहाँ बैठी है आत्मा? भ्रुकुटी में। भ्रुकुटी में बैठ जाओ, बुद्धि की आंख से स्वयं को देखो, स्वयं के स्वरूप को देखो। तो बुद्धि की आंख से आप आत्मा अपने को किस रूप में देख रहे हो? जिस रूप में देखोगे वही स्वरूप बन। बिल्कुल साइलेंस। केवल स्वयं को देखो। इस 5 मिनट में स्वयं को आत्मा समझते हुए मैं कौन हूँ, मेरे बारे में मुझे बाबा ने क्या क्या कहा है, उसको याद करो। इस समय स्वयं के बारे में, स्वयं परमपिता परमात्मा आत्मा के बारे में जो कहा है, आपको जो कहा है आपके बारे में, उसको चिंतन करो, उसको देखो। चिंतन की गहराई में चलो।
स्वयं को देखो, स्वयं की विशेषताओं को देखो, स्वयं की सत्य स्वरूप को देखो। मेरे बाबा मुझे किस रूप में देखते हैं? और उम्मीद है कि आप स्वयं को देखा है। तो अब बताओ, बाबा आत्मा को देखने के लिए बाबा कौन से उदाहरण दिया है मुरली में? आत्मा देखने के लिए बच्चे कहते हैं बाबा आत्मा इतनी छोटी सी बिंदु है, बिंदु को कैसे याद करें, तो भूल जाता है। फिर बाबा उदाहरण देते हैं। कौन से उदाहरण बाबा ने दिया है आत्मा समझने के लिए, आत्मा देखने के लिए? बताओ। हाँ जी, मस्तक मणि और जागती ज्योत और बिंदी रूप और दिव्य प्रकाश। प्रकाश किस तरीके से? हाँ, कोहिनूर हीरा बोला, हीरा, हीरा, चैतन्य हीरे के समान। और हाँ जी, सितारा और ज्योत। ज्योत कैसे बाबा क्या कहा है? ज्योत किस तरीके से देखना है आपको? जागती ज्योत किस है? ज्योत तो ज्योत है, ज्योत कोई भी हो सकता है। ज्योत मसाल भी है, ज्योत तिल को जला वो भी ज्योत है। तो कौन सी ज्योत देखना है आपको? हाँ जी, प्रकाश तो ठीक है, ज्योत कैसे देखना है? आत्मा दीपक है, कहा है ना बाबा ने, आत्मा चैतन्य दीपक है, दीपक। और क्या बोला बाबा? हाँ जी, मुझ समान नहीं, वो तो ठीक है बाबा, कैसे है वही तो बता रहे हैं, ज्योति समान। और क्या क्या कहा है बाबा ने? आत्मा को जुगनू कहा है, जुगनू कहा है, फायर फ्लाइंग बोलते, फ्लाइंग फायर, जुगनू। और क्या कहा है आत्मा को बाबा? आत्मा रॉकेट भी कहा है, सुना है रॉकेट? आत्मा भी यहाँ तो 1 सेकंड में ऊपर। और क्या क्या कहा आत्मा? ये सब आत्मा की बात क्यों बाबा कह रहा है? हाँ, आत्मा का स्वरूप है, बाबा उदाहरण दे रहे हैं। और आत्मा की बाबा क्या क्या कहा है? आत्मा सरस्वती में अपेक्ष छोटी सी बिंदी है। और बाबा ने क्या कहा आत्मा के लिए? चैतन्य स्वरूप हो बाबा। और एक सुंदर बात कहते हैं बाबा, कहते हैं आत्मा देखने के लिए कैसी है? एक पेन लो, पेपर लो, टच कर लो, कैसा है? आत्मा डॉट है, क्या है? डॉट है। और आत्मा डॉट है, शरीर क्या होगा? आत्मा डॉट है, शरीर क्या होगा? तब तो संबंध जुड़ेगा ना। अगर आत्मा डॉट है तो शरीर डॉल, डॉल माना खिलौना, शरीर डॉल है, आत्मा डॉट। अगर आत्मा मणि है तो शरीर क्या है? शरीर सर्प है, क्या है? सांप। अगर आत्मा चैतन्य हीरा है, शरीर क्या है? शरीर डिब्बी है ना। तो ये जो याद को जब हम याद करना चाहते हैं तो यथार्थ याद माना आत्मा शरीर में बैठी है, तो शरीर को भूलना नहीं है, लेकिन शरीर को भी कन्वर्ट करना है हमें। देहभान कैसे मिटेगा? जबरदस्ती नहीं मिटता है देहभान। बाबा कहेगा देह को भूल जाओ, ज़्यादा कौन याद आएगा? देह याद आएगा। फिर देह याद भी आए, देह में बुद्धि अटके नहीं, तो क्या करना है? देह को डिब्बा बना दो। और आत्मा क्या बन गई? चैतन्य हीरा। और देह सांप के समान है, मणि यहाँ बैठी है, तो सांप को देखने मन करेगा? किसको देखने मन करेगा? तो जब भी किसको देखो, ये सांप के अंदर कौन बैठी है? मणि बैठी है। जब भी कोई चल रहे हैं, कौन चल रहे हैं? सारे डिब्बे चल रहे हैं, सारे डिब्बे चल रहे हैं, अंदर कौन चमक रही है? आत्मा हीरा चमक रही है ना। अगर कोई आप फ्लाइट में जाते हो
क्या सोचो, आत्मा जुगनू बन करके उड़ रही है ना। बाबा ये उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि दुनिया में बुद्धि अटक जाती है ना। जैसे हम आत्मा सोचते हैं तो क्या होता है, ये है आत्मा। देख रहे हो चित्र, आत्मा कौन है, बीच वाला है, चारों तरफ जो वो है बीच वाला है। मैं आत्मा बिंदु हूँ, मेरे चारों तरफ ऐसे सुनहरा लाल प्रकाश है और ऐसे ओवल शेप में है ना। जैसे बाबा ने अपना परिचय दिया है ना, लक्ष्मी दादी को बोला कि आप ये पेपर लेकर के आओ, एक नोकीला पेंसिल लेकर के आओ। बाबा ऐसे टच किया, बोला बच्चे देखा, बच्चों ने कहा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर बाबा के सामने दिखाया, ऐसे सामने दिखाया, ऐसे धीरे 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 लेकर के टच कर दिया। फिर बच्चे दिखाई दिया, नहीं बाबा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना। एक भाई ने एक टेस्ट किया कि वो ऐसे पेंसिल को लिया, ऐसे टच किया, दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के देखा तो डॉट लगा हुआ है। इतना सूक्ष्म है, बाबा सिखाता है हमें। तो जगदीश भाई गए, बाबा आपने कहा था कि आत्मा जो परमात्मा जो दोनों ओवल शेप में, चित्र बन गया था ना सारा, क्या हम इस चित्र को मिटा दे? बाबा ने कहा नहीं, वो चित्र रखो, बीच में क्या लगा दो, डॉट लगा दो। तो मैं कौन हूँ, आत्मा डॉट हूँ। अगर मैं डॉट बन जाती हूँ तो डॉट को कोई छू नहीं सकता, ना माया, ना विकार, ना दुख, ना दर्द, कुछ टच नहीं कर सकता। और क्या देखा आत्मा बन करके, क्या क्या देखा, आत्मा की विशेषता देखी आपने? आत्मा की कौन सी विशेषताएं हैं बताओ? आत्मा शांत स्वरूप है और प्रेम स्वरूप में चिंतन किया आपने, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, आ गया सब। और आत्मा में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं? आत्मा में एक विशेषता है, अगर मुझे कोई 2 बोल बोले मैं उसको जम के 5 बोल बोल दूं। ये आत्मा की विशेषता है, देह की विशेषता है। अगर मुझे कोई कैसे बोले, मुझे शांत रहना है, सहनशील बनना है, समाना है, ये आत्मा की विशेषता है। मुझे पलट करके जवाब नहीं देना है, कोई 2 थप्पड़ मारे कस के 5 मारना है, मुझे क्या करना है, क्या करना है, गाल दिखा देना है? नहीं, हमें उसको आत्मा देखना है ना। आत्मा बनाने की जो अभ्यास इतना बढ़िया है। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लिया था, आपकी खंडवा चैप्टर प्रोजेक्ट लिया था, याद है? शिव भाई हैं यहाँ पर बैठे, शिव भाई, हाँ, रूहानी दृष्टि के प्रोजेक्ट लिया था। आपकी कहानी, आपकी सेंटर की कहानी आपको सुना रहे हैं हम। रूहानी दृष्टि की प्रोजेक्ट लिया गया था, उसमें एक चार्ट में लिखा हुआ है कि दिन में 25 लोगों को आत्मा के रूप में देखना है। काफ़ी भाई बहनों ने उसको चार्ट लिखा था। तो एक माता बिल्कुल अनपढ़, उसको बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये अभ्यास करना है। उसने संकल्प लिया, मुझे दिन में 25 आत्माओं को, 25 लोगों को आत्मा देखना है। घर वाले हैं, सबको देखा, गांव वालों को देखा। एक दिन चार्ट भरने के लिए गए, देखा तो 25 नहीं हुए, अभी भी 5 बच गए हैं। वो क्या किया, गांव में चला गया जहाँ से लोग आना जाना करते हैं। तो बीच में खड़े होकर के एक एक आत्मा को पकड़ करके बोली, खड़े हो जाओ, मुझे आपको आत्मा देखना है ना, क्योंकि मेरा 25 करना है, अभी 20 हुआ, अभी 5 मुझे करना है। वो जो सामने वाला एकदम बताइए क्या कर रही है माता, नहीं तुम खड़े रहो ऐसे, क्योंकि बुजुर्ग माता थी, कोई कुछ नहीं बोला। तो वो जो जिसको पकड़ लिया वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं जाने के लिए, खड़े रहो, मैं आपकी भ्रुकुटी में आत्मा देखूँ। तो ऐसे करते देखिए, छोटा सा प्रैक्टिस, किसको बुरा लगा किसको अच्छा लगा। जो 5वें नंबर में जो इसको पकड़ा उसने, वो बोला माता कर क्या रही हो? बोला मुझे आपका आत्मा देखना है। और जैसे उसने आत्मा देखा, देखिए जब बार बार स्वयं को आत्मा समझ करके आत्मा देखते हैं तो कैसे प्रभाव डालता है। तो वो आत्मा सोचे कि माता तो जो कर रही है वो साधारण काम नहीं है। अच्छा बोली माता, आपने देख लिया आत्मा? ना, हमें आपका आत्मा देख लिया। तो कैसे आपने देखा? ना, आत्मा यहाँ बैठी है, चैतन्य सितारा है, उसको टच हो गया।
वो समझिए माता तो कुछ गुह्य काम कर रही है। अरे अब अच्छा माता आप कहाँ जा रही हो? हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं। वो भाई आया, ज्ञान सुना, ज्ञान में चला, वारिस क्वालिटी आत्मा बन गई। वो निमित्त बनी वो आत्मा सेंटर बनाने की। आप सोचो वो माता कितनी बड़ी सेवा कर ली। दूसरे उसके मजाक उड़ा रहे थे कि माता कर क्या रही है, इसको शर्म नहीं आती, पकड़ कर बोल रही मैं आत्मा देखो। वो उसको शर्म की बात नहीं आ रही, उसकी लगन क्या है, मुझे एक दिन में 25 लोग क्या देखना है। तो कल मैंने कहा था आपको धुन लगी रहे। धुन क्या लगी रहे? मुझे आत्मा देखना है, आत्मा बनना है, आत्मा समझना है, तभी हम आत्मा बन सकते हैं। यह अभ्यास बाबा कहते हैं। अभ्यास हम कैसे करते हैं? एक दूसरे को मस्तक मणि देख करके प्रैक्टिस करेंगे। सभी खड़े हो जाओ और एक दूसरे के सामने आ जाओ। पहले पहले खड़े होकर के स्क्रीन पर देखो, टीवी में देखो। टीवी में देखो आप आत्मा कहाँ बैठी है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, दिखाई दे रहा है? कहाँ बैठी है? एकदम मस्तिष्क के बीच। पहले देख लो, जी भर के अपने आप को देख लो। 1 मिनट अपने आप को देखो। आप, मैं सिर्फ आपको आत्मा के प्रैक्टिस करा रहा हूँ आज। बाबा ऐसे अभ्यास करते थे, कराते थे। पहले देखो आप 1 मिनट अपने को देखो, केवल देखो मैं मस्तक के बीच मणि बनकर के चमक रही। मैं कैसी मणि हूँ? बाबा कई प्रकार के मणि की बात का है। मस्तक मणि, संतुष्ट मणि, हृदय मणि। मैं कौन सी मणि हूँ? चेक करो। आज आपने मणि देख लिया तो संतुष्ट मणि बन जाओगे। सिर्फ मणि नहीं देखो, एक दूसरे की विशेषताओं को देखो। आप में कौन सी विशेषता है, सामने वाले आत्मा में कौन सी विशेषता है, मुझ में बाबा क्या देखा है। देखते देखते देह को भूलते जाओ के बीच विराजमान चैतन्य मणि को देखो। अब स्वयं के लिए संकल्प करो, मैं परमपिता परमात्मा की संतान, परमात्मा भाई हूँ। मेरे सम्मुख जो आत्मा खड़ी है वो भी परमात्म स्नेही आत्मा भाई है। आप बहुत अच्छी आत्मा हो। आप भी बाबा की हो, मैं भी बाबा की हूँ।
इसमें पता चलेगा आपकी देहभान कितना मिटा है। अब बैठ जाओ। तो बाबा मुरली में कितने प्रकार की मणि की बात कहा है, तो आप कौन से मणि अभी चेक कर रहे हैं। ठीक है, बाबा कहते हैं बाप दादा के सामने बहुत प्रतिज्ञाएं की है, लेकिन आज अपने आप में प्रतिज्ञा करो। जो बाबा ने कहा था आपको पहले हमने अभ्यास करा दिया। अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ भी नहीं देखेंगे। देखेंगे तो क्या देखेंगे? मैं भी मणि हूँ, सामने वाली भी मणि है। बाबा कहते हैं और खुद को ही माला के मणि बन के सारी सृष्टि के बीच चमकेंगे। तो मैं आत्मा मणि हूँ, मैं माला का मन का हूँ, और सृष्टि में मैं चमकूंगी कैसे? मणि बन करके। और बाबा कहते हैं जब खुद मणि बनेंगे तब चमकेंगे। मणि बनने का अर्थ है पहले मणि समझेंगे, फिर मणि देखेंगे, फिर मणि क्या करेंगे? जानेंगे। मैंने परसों कहा था ना, पहले मणि देखेंगे, फिर मणि समझेंगे, फिर मणि जानेंगे, फिर मणि मानेंगे, फिर मणि बनेंगे। जब तक नहीं देखोगे समझ नहीं पाओगे, जब तक नहीं समझोगे जान भी नहीं पाओगे, जब तक नहीं जानेंगे मानेंगे भी नहीं मैं आत्मा हूं करके। जैसे मान लेंगे तो क्या होंगे आप? मणि बन जाएंगे। मणि देखेंगे तो मणि बनेंगे, मणि बन करके चमकेंगे। तो क्या होगा? अगर रोज आप मस्तक मणि देख रहे हो, तो मैंने कल कहा था अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति बिल्कुल रावण जैसे गंदी दृष्टि वाली, नेगेटिव दृष्टि वाली, या कोई ऐसे साधक जो रिद्धि सिद्धि वाली आत्मा आपके सामने आ जाती है, अगर आपने मस्तक मणि देखने का अभ्यास किया है तो वो आपको देह के रूप में नहीं देख पाएगी और उसकी मंत्र तंत्र काम करना बंद कर देगी। अगर आप अपने आप को रोज क्या देखोगे? मस्तक मणि के रूप में देखोगे ना। एक बार विदेश से एक व्यक्ति आया, वो साधक था, उसने एक यंत्र बनाया और उसने एक सिद्धि प्राप्त की। किसी को भी देखेगा, किसको भी देख लेगा वो भाई सामने वाली से शक्ति खींच लेता था। वो चाहे खुद खींच ले या तो यंत्र के द्वारा। तो ऐसे देश विदेश से घूम करके उसको किसने कहा कि आप भारत में जाओ, भारत में आपको ऐसे शक्तियाँ मिलेंगे। तो भारत में आया, हिमालय में गया, हिमालय में जाते वो बम्बे में आया। किसने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज में जाओ। वो आकर के कोलाबा सेंटर पर आ गया और जैसे आया उसने अपने यंत्र को खोल दिया। सामने जो बहन बैठ खड़ी आ गई, तो उस जैसे वो सामने उस यंत्र दिखाया तो ब्रह्मा बाबा सामने आ गया। तो ब्रह्मा बाबा कहता है ये मेरी बच्ची है, ये काम यहाँ मत करो, अगर तुमको शक्ति चाहिए तुम माउंट आबू जाओ। और जैसे माउंट आबू आया है ना, वो माउंट आबू आते हैं जैसे जैसे पहाड़ी चढ़ने लगा और आते ही जैसे पांडव भवन पहुंचा उसकी यंत्र काम करना बंद कर दिया। क्यों? उस यंत्र में क्षमता नहीं है, क्योंकि बाबा तो सागर हैं। ये छोटा सा यंत्र में क्या शक्ति है? कौन जाने कौन सी व्यक्ति आपके सामने क्या मनोवृत्ति लेकर के आया है? पता है हमको? पता नहीं है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन बाबा ने बता दिया आपको मालूम करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कह दिया आप ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ऐसे देखो, ऐसे आपस में मिलते रहो, दुनिया की कोई भी शक्ति आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती है। लेकिन हम करेंगे तब तो होगा ना। हम कहते बाबा कृपा कर लो। कृपा का अर्थ क्या है?
कर आओ पार। करोगे तो मिलेगा, नहीं करो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते क्या करो, आत्मा बन करके बैठो, मणि देखो। इसे बाबा मुरली में कहा, दो बातें मुख्य याद रखना, एक तो मणि को देखना और देह रूपी सांप को नहीं देखना। क्या देखना है? मणि देखना है। बाबा ने मुरली में कहा है, जब भी किसी व्यक्ति को आप देखते हो, जैसे भाई बहनों को देख रहे हैं, बहनें भाई को देख रहे हैं, जैसे आपने देखा, आपकी दृष्टि शरीर के किसी भी अंग में जाती है, उसे पता चलता है कि आपकी दृष्टि कितनी श्रेष्ठ है, कितना पवित्र है। अगर आंख जाते ही मेरी दृष्टि, मेरी आंखें भ्रुकुटी को देखा, तो मेरी दृष्टि को कहा जाएगा रूहानी दृष्टि। अगर मेरी आंखें भ्रुकुटी को न देख करके और भी शरीर के कोई भी अंग को देखा, उस दृष्टि को कहा जाएगा कुदृष्टि। क्या कहा जाएगा? कुदृष्टि। इसलिए जब भी किसी से दृष्टि लेते हो, आंखों को नहीं देखना है। किसको देखना है? भ्रुकुटी को देखना है। भ्रुकुटी को देखते 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 आपकी दृष्टि बन जाएगी दिव्य दृष्टि। आपकी आंखों से बाबा दिखाई देगा, आपकी आंखों से लाइट दिखाई देगी। अभ्यास क्या है? अगर देह देखने की इतनी अच्छा लगता है, देह में क्या देखो? आत्मा नहीं दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं। देह में क्या देखो? सांप को नहीं देखना है। सांप को देख के सारा गड़बड़ हो जाएगा। सांप को देखते ही विकार के प्रकंपन आ जाएंगे। नहीं, अगर देह को देखना है, देह में कहाँ देखना है? भ्रुकुटी को। भ्रुकुटी को देखते 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 भ्रुकुटी के आसनधारी बन जाओगे। इसलिए कहते हैं हिंदी में, करत करत अभ्यास। आगे क्या है? सबको पता है, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। एक दिन किया फिर भूल गए, बड़ा थक जाते हैं। कितनी बार आत्मा देखे और कुछ है ही नहीं। बाबा तो बड़ा बोर कर देता है। वो भाई अपने ज्ञान सुना, कितना बढ़िया कथा कहानी वेदों से सुनाया, शास्त्र पुराण से सुना, कितना मजा आ गया क्लास में। क्लास में तो मजा आ गया। आत्मा बने, आत्मा बने आप। तो वो कहानी किस काम की है? जो कहानी मुझे आत्मा न बनाए, वो कहानी किसी काम की है? शास्त्र पुराण पढ़ पढ़ के यहाँ तक आ गए हम। और क्या करना है हमें? अब हमें आत्मा बनना है। बाबा कहता है, देह को नहीं देखो, देह में क्या देखो? अगर आत्मा नहीं दिखाई देती, क्या देखना है आपको? किसको देखना है? भ्रुकुटी को देखना ही आत्मा देखना है। एक मुरली बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं, बाबा जैसे मैंने आंखों में देखा, मेरा मन बित बित हो गया। बाबा ने कहा, किसने कहा था आंखों देखने के लिए? बाबा ने क्या कहा देखने के लिए? भ्रुकुटी। फिर बाबा कहते हैं, सांप को नहीं देखो, मणि को देखो। और फिर आगे बाबा कहते दूसरी बात, अपने को अवतरित आत्मा समझो। क्या समझो? मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ। तो यह जरूर प्रैक्टिस करो, 1 सेकेंड में आवाज में और 1 सेकेंड में आवाज से परे। आवाज में अर्थात भ्रुकुटी में ज्योति बिंदु आत्मा, आवाज से परे अर्थात परम धाम निवासी ज्योति बिंदु आत्मा। चलिए अभ्यास करते हैं 3 मिनट के लिए। हम कहेंगे आना। आना अर्थ कहाँ आएंगे आप? भ्रुकुटी में। क्या समझेंगे? भ्रुकुटी में मैं आत्मा बैठी हूँ। हम कहेंगे जाना। कहाँ जाओगे आप? परम धाम। कहाँ बैठोगे जाकर के? बाबा के पास। ठीक है, अभ्यास करेंगे 3 मिनट के लिए। ओके, लाइट बंद, फैन बंद। बार बार अभ्यास करवा, निराधार अभ्यास। ठीक है, एक, 2, 3।
आना, जाना, आना, जाना, आना, भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा चैतन्य मस्तक मणि बनकर चमक रही। जाना, परम धाम निवासी ज्योति बिंदु आत्मा, परम ज्योति बिंदु बाबा के साथ और पास, बाबा और मैं, आना, एक सेकंड में आ जाओ, मस्तक मणि बनकर भ्रुकुटी के बीच में बैठ जाओ। तो ऐसे है, एक एक सेकंड में आवाज में आ जाओ और आवाज से परे जाने की अभ्यास करो। अब बाबा कहते हैं कितने प्रकार के मणि हैं, और बाबा मणि को भी नंबर वार बताते हैं। फर्स्ट नंबर मणि कौन है? मस्तक मणि, अर्थात आत्मा बन करके आत्म स्वरूप में टिक जाना, मणि समान चमकना, आत्मा की स्वधर्म मूल धर्म सतोगुणी आत्मा के स्वरूप में रहना, ये मस्तक मणि है। और सेकंड नंबर मणि कौन है? गले की मणि। मस्तक मणि बनेंगे तो गले के मणि बनेंगे, अर्थात माला में मन का बनकर के पिरोए जाओगे। पहले क्या बनना है? मस्तक मणि, उसके बाद गले की मणि। बाबा के गले का हार बनना है तो पहले क्या बनना है? मस्तक मणि। और थर्ड नंबर मणि कौन सी? ये 1 2 3 नहीं है, ये सारे मणि की विशेषताएं हैं।
ये मत समझना कि मैं अगर मस्तक मणि बन जाती हूँ ये नंबर 1 नंबर 2 नहीं। अगर मस्तक मणि बनेंगे तो बाबा के गले के हार बनेंगे, गले के मणि बन जाएंगे। और तीसरा है हृदय मणि, अर्थात आप बाबा के दिल में रहोगे। आप मुरली में कहते हैं ना, मेरे दिल में कौन है? आप बच्चे हो। आप बच्चों के दिल में कौन है? झांक के देखो कौन कौन है। सच में कौन है आपके दिल में? अगर सच बाबा के दिल में, आज आपको शक्ति दीदी कहेगी जिसके दिल में बाबा बैठे हैं आज कोई घर नहीं जाएगा 8:30 तक, 8 बजे तक कोई घर नहीं जाएंगे, होगा ऐसे? तो पता चल जाएगा कि घर में आपके दिल में बाबा है या बाकी लोग हैं। अगर बाबा हैं तो बैठ जाएंगे, आप जाएंगे नहीं। ऐसा नहीं कोई कहेगा नहीं आपको मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, निश्चिंत रहो, कोई नहीं आपको जबरदस्ती रोकेगा यहाँ पे। तो हृदय मणि अर्थात मेरे दिल में कौन है और बाबा के दिल में कौन? बाबा के दिल में वही बैठेगा जो सच्चे दिल वाले होंगे। बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राज। और मस्तक मणि की विशेषताएं क्या है? एक तो समानता होगा, बाबा और वो दोनों समान होंगे। और दूसरा समीप होगा, वो समान और समीप। वो कभी महसूस नहीं करेगा कि मेरे से बाबा दूर हैं। हमेशा क्या अनुभव होगा? मेरे बाबा मेरे समीप है, मैं भी उसके पास, वो मेरे पास है। और जो समानता कैसे है? लाइट और माइट। जैसे बाबा लाइट माइट हैं वैसे मैं भी लाइट माइट हूँ। और फिर दूसरे के समान संपन्न होंगे। बाबा कहते बाप समान सर्वशक्तिवान। बाबा जैसे सर्वशक्तिवान है वैसे आत्मा भी सर्वशक्ति संपन्न होगी। समीपता कैसे है? बाप दादा के समीप और मैं बाबा के समीप हूँ। और कैसे समीप होंगे? बाबा के गुणों, बाबा के कर्तव्य के समीप में। जैसे बाबा क्या करते हैं? रोज हमें सवेरे जगाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। क्या करना है? हमें जगना है। बाबा ने जगा, हमको जगना है। फिर बाबा क्या कहते हैं? बाबा आपकी माला जप रहे हैं, आप क्या करो? मेरी माला जपो। कैसे जपेंगे आप? झुटका लगा के ऐसे ऐसे नहीं लगाते हैं। बाबा झूठ बोलते हैं क्या? बाबा कहते अमृत बोले मैं रोज सूक्ष्म वतन में, मेरे पास बहुत बड़ा टीवी है, टीवी में देखता हूँ, फिर संभाल नहीं पाता हूँ, फिर आ जाता हूँ प्रवृत्ति वालों के घर में, सेंटर में कौन क्या कर रहा है, कौन फाँ होके पड़ा है, कौन अलर्ट बैठा है, कौन बाबा के साथ बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कैसे करते हैं आप? बाबा कहते हैं बाबा का गुण और बाबा के कर्तव्य समान बनना है हमें। बाबा आगे क्या कहते बाबा? हर संकल्प में, हर कर्म में अपने आप को विश्व का आधार, उद्धार मूल समझकर कदम उठाओ। अर्थात अभी से ही वो ताज तख्त नशीन होते हैं जो हर कदम कैसे उठाएंगे? मैं संसार के आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ। बाबा बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं और ये बात हमारे हजम नहीं होता है। जिसको हजम हो जाता है वो क्या बन जाता है? बाप समान बन जाता है। आप सोचो, आप आधार मूर्त हो, आप जमीन पर पांव रख रहे हो, अगर आप गिर जाओगे तो सारे आधार गिर जाएंगे। और बाबा कहते हैं बाबा सदा विश्व कल्याणकारी है, इसलिए मुझे कभी किसी का कल्याण नहीं सोचना। अगर आपके घर में कोई ज्ञान में नहीं चलते हैं, कभी नहीं कहना बाबा ये तो ज्ञान में नहीं चलता, बहुत समझा दिया, बहुत कुछ कर लिया, इसकी बुद्धि को टच ही नहीं हो रही है, मुझे नहीं लगता ज्ञान में चलेगा। आपने क्या किया? उसको श्राप दे दिया, इसको श्राप दे दिया। आप सोचो, बाबा हमको कब से याद कर रहा है? जब साकार बाबा के तन में बाबा आते थे तब से बाबा हमको याद किया, सकाश दिया, फिर भी हम सभी अपने अपने समय अनुसार आए, है ना। कोई यहाँ पर 40 साल वाले बैठे होंगे ज्ञान में,
कोई 20 साल वाले बैठे होंगे, कोई 10 वाले बैठे होंगे, कोई 1 साल वाले बैठे होंगे। बाबा कब से हमको याद कर रहा है? बाबा तो थका नहीं, आज ही बाबा सकाश दे रहा है। अभी बाबा कई बच्चे छिपे हुए वो आ जाए, हम क्यों थक जाते हैं? इसलिए बाबा कहते हैं रात की राही थक मत जाना, सुबह का मंजिल दूर नहीं। इसका अर्थ है आप योगदान देते जाओ, थको नहीं। जाएंगे कहाँ? हट्टी तो एक ही है, घूम फिर के फिर चारों तरफ फेरा लगा कहाँ जाएंगे? ये आ जाएंगे, फिर आपके सामने झुकेंगे। हमने आपको गलत समझा, अब हमारा जीवन बदल गया। तो उससे पहले हम थक जाए, खुद ही गिर जाए, हमको उठाने के लिए 5 लोग आ जाए, ठीक लगेगा? ऐसे ठीक नहीं है ना। बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी बनो। इसलिए क्या याद रखो हमेशा? मस्तक मणि की निशानी है सदा स्मृति स्वरूप। भूले नहीं मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ। मैं आत्मा बाबा का गले की मणि हूँ, हृदय मणि हूँ। मैं बाबा का समीप रहने वाली समान आत्मा हूँ। ये स्मृति रखो। ये आत्मा का परिचय मिल गया आपको। अब क्या करना है? चलो सो जाते हैं, चलो सो जाते हैं। सोएंगे? हाँ, अब एक बात सिखाएंगे आपको। मैं आत्मा बन गई। अभी ज्ञान पूरा हो गया? नहीं पूरा हुआ ना। बाबा कहते हैं स्वयं को आत्मा समझकर देह सहित देह की सभी संबंधों को भूलकर सर्व संबंधों में मुझ परमात्मा को याद कर। तो बाबा के साथ कौन से संबंध हैं? क्या क्या संबंध है? सब भू करते जा रहे हैं। हाँ? माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, बेटा भी है नहीं है, बेटी भी है, बेटी नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, एक ही बाबा बनेगा, बेटी नहीं बनेगा? बेटी बनेगा। पर पति बनेगा, पत्नी बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो फिर आप बाबा को समझे नहीं हो, बाबा को नहीं समझो। बाबा सजनी है नहीं है? नहीं है। हाँ? बाबा साजन है, बाबा आशिक है, माशूक है। कितने संबंध हैं? बाबा जब कह दिया मुझे सर्व संबंध में याद करो, तो ये तो मेरी देहभान है ना। जो कह दिया सर्व संबंध, बोला कि नहीं मैं सजनी नहीं बन सकता, मैं पत्नी नहीं बन सकता, मैं बहन नहीं बन सकता। कहा क्या उसने? अगर नहीं होता बोलता कि मुझे सर्व संबंध में याद मत करो। रेस्ट्रिक्शंस हैं, मुझे पिता बनाओ, मुझे माता बनाओ, बंधु बनाओ, मत बनाओ, ऐसा नहीं कहा ना। ये हमारी हृदय की कितनी, हमारा हृदय साफ है, हम कितने सच्चे हैं। बाबा को कोई ये थोड़ी पता है कि शरीर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये कुछ मालूम नहीं है। आत्मा तो आत्मा है, परमात्मा तो परमात्मा है। उसे कहीं बिठा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको फर्क पड़ेगा। भाई लोग बड़े देहभान में आएंगे, मैं थोड़ी बहन हूँ, ऐसा होता है ना। नहीं, बाबा को कोई भी संबंध में याद कर सकते, लेकिन बाबा कहते मुख्य संबंध में याद कर लो, सारे संबंध की अनुभूति होगी। तो कौन सा मुख्य संबंध है, जानना चाहेंगे? हाँ, कौन सा मुख्य संबंध बताओ? बाप, टीचर, सदगुरु और क्या? मित्र। और बताते जाओ। बाप, टीचर, सदगुरु। और कौन सा संबंध? और एक संबंध रह गया। हाँ जी, माता, बेटा, बोलते जाओ। साजन है ना। बाप, टीचर, सदगुरु और साजन, ये मुख्य 4 संबंध हैं।
अगर 4 संबंध की अनुभूति आपने कर लिया, बाकी संबंधों की अनुभूति ऐसे ही हो जाएगी। तो मुख्य 4 संबंध बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन बाप से सर्व संबंध अनुभव करने का जीवन है। बाप दादा चारों ओर बच्चों के मस्तक में भाग्य के रेखा चमकते हुए सितारे के रूप में देख रहे हैं। एक जन्म का दूसरा संबंध का। ये कौन सा जन्म हमारा है? कौन सा जन्म है हमारा? संगम युगी ब्राह्मण जन्म है। हमें किसने जन्म दिया है? किसने? किसने? मुझे मत। हाँ जी, हमें किसने अडॉप्ट किया? ब्रह्मा बाबा अडॉप्ट किया। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा मुझे अडॉप्ट किया। ये मत कहना ब्रह्मा बाबा अडॉप्ट किया है। किसने अडॉप्ट किया मुझे? शिव बाबा। तो बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझे अडॉप्ट किया, तो मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। ये कौन सा जन्म हमारा है? कौन जन्म है हमारा? मर्जीवा जन्म, भूलना नहीं इसको। अडॉप्ट किसने किया? किसने किया? शिव बाबा। कौन सा जन्म हुआ हमारा? अडॉप्टेड जन्म। जन्म कौन सा है? मर्जीवा। हम मर करके जी गए हैं। रोज मरते भी हैं, रोज भी जीते हैं, है ना। जो बाबा को याद करते हैं जी जाते हैं, दुनिया वालों को याद करते हैं तो मर जाते हैं। एक रस स्थिति अनुभूति करने का सहज साधन है एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव करो। बाबा मुरली में विशेष 9 संबंध की बात कहा है। बाप, टीचर, सदगुरु, साजन, माता, बेटा, भाई, बंधु, सखा, और एक संबंध है, भयानक संबंध है ये। क्या है? धर्मराज। धर्मराज को कोई याद नहीं करता है, लेकिन एक दादी बाबा को धर्मराज को भी याद करते थे। कौन सी दादी वो? हाँ जी, हमारी कौन सी दादी ऐसी हुई है जो बाबा को धर्मराज के रूप में याद करते थे? दादी जानकी। दादी जानकी हमेशा याद करती थी बाबा धर्मराज है। अगर मैं कोई भी गलती करूं 100 सटका लगाएगा, अगर कोई अच्छी काम कर लूं 10 गुना प्राप्ति कराएगा। देखिए, एक गलती की 100 प्रकार 100 सजा। एक गलती दंड 100, और एक अच्छी काम कर लिया तो प्राप्ति कितने हैं? कितना? 100 गुना नहीं, 1000 गुना भी नहीं, कितना? 10 गुना। बाबा को भूलना नहीं कभी। इसमें मुख्य 4 संबंध हैं, बाप, टीचर, सदगुरु और साजन। अगर बाप के साथ बाप के संबंध को अनुभूति करना चाहते हो तो हमेशा बाबा के साथ फरमान बरदार रहो। बाबा ने कहा, बच्चों ने किया। अगर आपने नहीं किया तो बाबा के साथ बाप के संबंध की अनुभूति नहीं कर सकते। अगर टीचर के संबंध अनुभूति करना है, ईमानदार बनो, ईमानदारी से पढ़ाई पढ़ो, झूठ मत बोलो। आज मुरली क्लास में क्यों नहीं आए थे? जो मुरली क्लास में नहीं आते हैं, इसलिए बाबा कहते आप ईमानदार नहीं हो। तो बाबा के साथ टीचर का संबंध की अनुभूति आप नहीं कर सकते। सदगुरु का संबंध निभाना है तो आज्ञाकारी, सदगुरु की आज्ञा टाल नहीं सकते। तो बाबा कहते आज्ञाकारी बनो, बाबा का हर आज्ञा का पालन करो। साजन के संबंध में वफादार रहो। मेरा तो एक शिव साजन, दूसरा ना कोई। ये संबंध की अनुभूति करने के लिए बाबा ने शर्त रख दिया है, कंडीशन। और बाबा जब बाप बनता है तो क्या करता है? संबंध के साथ बाबा कर्तव्य निभाता है। बाप के संबंध में बाबा लाड़ प्यार करता है। जब मुरली सुनाता है क्या बोलता है बाबा? मीठे बच्चे। और मीठे बच्चे बोलने के बाद जब मुरली सुनाना शुरू करता है टीचर बन जाता है।
और बीच बीच में सटका लगाता है, बच्चे ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो बाप के संबंध में बाबा कहते हैं लाड़ प्यार देता है। और टीचर के संबंध में बाबा क्या करते हैं? पढ़ाई पढ़ाते हैं। सदगुरु के संबंध में श्रीमत देते हैं। साजन के संबंध में बाबा आत्मा को बाबा सजाते हैं। रोज अमृत वेले आप सो जाओ तो भी बाबा जगा करके सजाता है। फिर हम क्या करते हैं? अपने आँखों को ऐसे कर देते हैं, सारे काजल बिल्कुल बेढंग हो जाता है। रोज हम ऐसे करते हैं। बाबा लिपस्टिक लगाता है, दिखाऊंगा आपको। फिर हम लिपस्टिक को क्या करते हैं? ऐसे करके पोंछ देते हैं और बंदर की चेहरा बन जाता है हमारा। ऐसे होता ही है। तो साजन के संबंध बाबा क्या करते हैं? क्या करते हैं? सजाते हैं हमें। अगर बाबा को पूरा फील करना है, हमें संबंध की अनुभूति करना है, तो स्लोगन याद रखो। बाप के संबंध की अनुभूति करना है तो फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे मुझे करना है। ठीक है। अगर टीचर के संबंध में अनुभूति करना है तो जब तक जीना है तब तक पढ़ना। ऐसे नहीं कहना है कि संगम युग कब तक है, ये मुरली क्लास कब तक चलेगी, ऐसे नहीं कहना। ऐसे कहना बाबा का, टीचर का अपमान है। ऐसा लगता है कि बाबा आपके ऊपर बोझ बन रहा है। बाबा हैं तो अच्छा लग रहा है। जिस दिन बाबा ऊपर चला जाएगा ना, अगर ठीक से परिवर्तन नहीं करते हो तो फिर आपको पश्चाताप होगा। इसलिए जब तक बाबा हैं मुरली क्लास में आते जाओ। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। और सदगुरु के संबंध में याद रखना है तो कौन सी स्लोगन याद रखेंगे? जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करें। ये सदगुरु के संबंध को अनुभूति करने के लिए ये स्लोगन याद रखो। और साजन के संबंध में तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं से सुनूं, तुम्हीं से बैठूं, ये याद रखना। और बाबा कहते हैं मैं आपको साजन के संबंध में श्रृंगार करता। कितने श्रृंगार देख लो आप, कहाँ कहाँ श्रृंगार करते। माताएं आप देखो, भाई लोग इसमें थोड़ा संबंध निभाने में लगेगा तो, लेकिन माताएं देख लो। पहले बाबा अमृत वेले जब हमको अपने पास बिठाता है, बाबा को साजन के रूप में याद करते हो आप, तो बाबा सबसे पहले बिंदी लगाता है। बिंदी कहाँ लगाते हैं? भ्रुकुटी में। तो कौन सी बिंदी बाबा लगाते हैं? भाई भाई की वृत्ति की बिंदी। जब आप बिंदी लगाओ, सिंदूर लगाओ, तो क्या सोचो? मैं आत्मा भाई हूँ। अभी अभ्यास कराया आपको। भाई भाई की वृत्ति की बिंदी लगाते हैं बाबा। तिलक क्या देते हैं बाबा हमको? आत्मिक स्मृति का तिलक। ताज कौन सा पहनाते हैं बाबा? पवित्रता का और विश्व सेवा का ताज पहनाते हैं। कौन सी काजल लगाते हैं बाबा? हमारी आंखों में काजल लगाते हैं। कौन सी काजल? रूहानी दृष्टि का काजल। जब देखो भ्रुकुटी को देखो, आत्मा देखो। और नाक में भी पहनते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? नथनी। कौन सी नथनी बाबा पहनाया है? एक बाप दूसरा ना कोई। कुंडल अर्थात कान में पहनते हैं ना, कौन सा कुंडल बाबा ने पहनाया है? सदा एक से ही सुनेंगे, बाकी किसी को नहीं सुनेंगे। कौन है वो एक? मेरा शिव साजन। और लाली, लाली कहाँ लगाते हैं? होठ में। लिपस्टिक, बाबा में कौन सी लिपस्टिक लगाते हैं? लिपस्टिक मत लगाना। बाबा कौन सी लिपस्टिक लगाते हैं? मधुर बोल के। और मेकअप भी करते हैं, पाउडर लगाते हैं। बाबा कौन सी पाउडर लगाते हैं? दिव्य गुणों की मेकअप कराते हैं रोज। बाबा हमको दिव्य गुणों से आत्मा के चेहरे को सजाते हैं। ठीक है। मेकअप क्या पहन लिया आपने? अभी मेकअप हो गया, चेहरा पूरा हो गया। अभी कहाँ आएंगे? चेहरा भी हो गया, कान भी हो गया। उसके बाद क्या है? गला। गले में बाबा क्या पहनाते हैं? माला पहनाते हैं। कौन सी माला? विजय रत्न की माला। मैं कौन हूँ? विजय रत्न हूँ। फिर गला हो गया, उसके बाद हाथ।
कंगन पहनते हैं ना, कौन सी कंगन बाबा पहनाते हैं? पवित्रता का कंगन, है ना, धर्म परिये धर्म न छोड़िए। और अंगूठी भी पहनते हैं, कौन सी अंगूठी बाबा पहनाते हैं? हाँ, माया की ग्रहचारी को मिटाने के लिए अष्ट शक्ति की अंगूठी पहनाते। रोज बाबा अष्ट शक्ति देते हैं हमको, अष्ट शक्ति। फिर आ गया बाजूबंद, है, क्या पहनते बाजूबंद में? लगाते हैं ना, कुछ पहनते हैं। बाबा कहते बाजूबंद मना खुदाई खिदमतगार। मेरा बाजू कौन पकड़ा है? बाबा पकड़ा है। मैं भी बाबा का बाजू पकड़ा, कंधे में कंध मिला के चलो। फिर कमर पट्टा, कमर को कस के खड़े हो जाओ। कैसे? दृढ़ता, ऐसा दृढ़ता से खड़े रहो, माया हिलाए तो भी हिलो नहीं। सच की नया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तब नहीं डूबेगी जब आप दृढ़ता के साथ कमर कस के पकड़ के रहोगे, हिलना नहीं। उसके बाद आ जाता है पायल। पायल कहाँ पहनते हैं? पाँव में। और कौन सी पायल बाबा ने पहनाया हमको? उमंग उत्साह का पायल। और बाबा ने वस्त्र भी पहनाता है रोज। कौन सा वस्त्र? फरिश्तेपन का वस्त्र। आत्मा तो नंगी है ना, बिंदु, और आत्मा रूपी बिंदु को बाबा फरिश्तेपन की वस्त्र पहनाते हैं, सफ़ेद वस्त्र पहनाते हैं। और लास्ट में क्या है? पाँव की अंगूठी। अंगूठी में क्या पहनते हैं? बिछुए पहनते हैं। बिछुए कौन से हैं? ईश्वरीय मर्यादा की। आत्मा सीता मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार किया तो आत्मा कौन ले गया? रावण ले गया। इसलिए रावण न ले पाए, इसलिए हमेशा क्या करो? ईश्वरीय मर्यादा में रहो। हो गया 16 श्रृंगार? श्रृंगार हो गए। चलिए हम 10 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। कैसे बैठेंगे हम? कैसे बैठेंगे? कैसे बैठेंगे अभी आप? आत्मा सजनी बन करके शिव साजन के पास बैठेंगे। कहाँ कहाँ बैठेंगे? परम धाम में। और परम धाम बैठोगे तो आंखें बंद नहीं करना। अगर आंखें बंद करोगे आपकी काजल खराब हो जाएगा, आपकी लाली खराब हो जाएगी, मेकअप खराब हो जाएगा। ठीक है, अभी साजन बन करके बैठना है। बिल्कुल ऐसे बैठो शिव साजन का तबीयत खुश हो जाए। ये मेरा असली सजनी है, मेरी आंखें बस इस पर लगी रहे और किसको नहीं देखे। ठीक है, थोड़े खड़े हो जाओ। कौन खड़ी हो गई? आत्मा सजनी। क्यों खड़ी हो गई? साजन से मिलन मनाने के लिए। मिलने सिर्फ नहीं है, साजन से मिलन मनाने के लिए। क्यों मिलन मनाएंगे हम? क्यों मिलन मनाएंगे? 16 श्रृंगार। हाँ, मुझे मेरा साजन अभी 16 श्रृंगार करेगा। भाई लोग ठीक है, चलेगा? क्या शर्म आ रहा है? हाँ, बाबा साजन है, हम सभी आत्मा सजनी है। अभी मुझे जाना है मेरे साजन से मिलन मनाने। अब भरी दोपहर में मेरा साजन बैठा है, किस लिए? मुझसे मिलन मनाएगा और मेरे को श्रृंगार करेगा। कितने श्रृंगार? 16 श्रृंगार। ठीक है, चलिए ताली बजा दो बाबा के लिए। अब धीरे धीरे बैठो। कौन बैठ रही है? आत्मा सजनी बैठ रही है। बस करते रहो आत्मा 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 आत्मा। आत्मा करते करते आत्मा बन जाओगे। आत्मा बोलते बोलते आत्मा बन जाओगे। आत्मा सोचते सोचते जिस दिन हो जाएंगे आत्मा आत्मा फुर हो जाएगी। कहाँ चली जाएगी? शरीर से अलग होकर। ठीक है, हम पूरा 15 मिनट बैठेंगे याद है ना बाबा को। ये 15 मिनट बाबा आपके लिए है। हम थोड़े थोड़े संकल्प देंगे, फिर अभ्यास बैठेंगे। ठीक है, 15 मिनट लाल लाइट के नीचे
बिना फैन अलर्ट होकर के बैठेंगे, ठीक है। चलिए, हम 3 स्टेप में 5-5 मिनट आत्मा सजनी बनकर शिव साजन से मिलन बनाएंगे। सभी स्क्रीन पर देखो, मैं आत्मा सजनी मस्तक मणि बनकर भ्रुकुटी के मध्य बैठी हूं। एक ही संकल्प, एक ही स्मृति, एक ही पोजीशन। भ्रुकुटी के आसन पर आत्मा सजनी मस्तक मणि बनकर बैठी है। अब मैं आत्मा सजनी मस्तक मणि भ्रुकुटी में बैठकर बुद्धि की तार परमधाम में शिव साजन के साथ जोड़ देती हूँ। भ्रुकुटी में बैठकर बुद्धि की प्रीत, बुद्धि की लगन एक शिव साजन के साथ जोड़ देती हूँ। जुड़ जाए शिव साजन के साथ। बाबा समान मणि बनकर आत्मा सजनी बाबा के पास हो, बाबा के समीप हो। आत्मा सजनी से शिव साजन मिलन मना रहे हैं और मुझ आत्मा को, आत्मा सजनी को शिव बाबा 16 श्रृंगार कर रहे हैं। ये बहुत पावरफुल अभ्यास है। आंखें खोल के बैठे, शिव साजन के सजनी बनकर बैठे। बाबा कहते हैं सदा के लिए हर प्रकार के आत्मा के प्रति
अनेक प्रकार की भावनाओं को परिवर्तन कर एक भावना शुभ चिंतक बन शुभ भावना सदा सबके प्रति रखो। बाबा ने श्रृंगार किया, भरपूर किया। अब शुभ चिंतक बनकर सर्व के प्रति शुभ भावना रखने की बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने मदद की व्यर्थ चिंतन से परचिंतन के व्यर्थ बोल की पुरानी आदत को छोड़ने के लिए। बिंदु हूँ बिंदु बाबा की याद में, साजन शिव बाबा के साथ और पास, आत्मा सजनी। व्हाइट लाइट कर दे, कोई हलचल में नहीं आए। आपके सामने चित्र देख रहे हैं। हम साइलेंस में जो अभ्यास किया, हमारे मस्तिष्क में चारों तरफ कनेक्टिविटी बन गई है। जैसे आत्मा चार्ज होती है, जैसे मस्तिष्क में शांत स्थिति, खुशी की स्थिति अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए 2 मिनट ऐसे बैठो। सवेरे से लेकर अब तक जो अभ्यास किया उसको बुद्धि से रिवाइज करो। कौन सी बातें अच्छी लगी, कौन से अभ्यास अच्छा लगा, उसे रिवाइज करो।